Good morning students, how are you? I hope all of you will be very fine. मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर सेकंड जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम्स हमने क्लास 7th स्टैंडर्ड के किए थे एक्सरसाइज 2.1 में। आज हम फर्दर जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी सम्स हैं, उनको डाउट के साथ क्लियर करेंगे। और मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी उसमें से बहुत कम लोग, ये बहुत गलत बात है, आप लोग बहुत कम लोग असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ अवेयर जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता है, वो अपने टाइम का सही यूज़ कर रहे हैं और वो लोग असाइनमेंट करके दिखा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही क्लासेस रेगुलर होंगी और फिर आपको आगे से सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो बेटा आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप लोग जो अपना असाइनमेंट है उसको प्रॉपरली करते रहें, ये मैं आपसे कहूँगा। कुछ ऑपरेशंस जो हम एडिशन में कर रहे थे रैशनल नंबर्स के, और फिर आज हम उनकी कुछ आइडेंटिटीज और कुछ उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला आपसे शायद बन गया होगा, मैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। 1 + 7y5 + 4y15। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इस तरीके के ऑपरेशंस में है ना, अगर हमें 2 रैशनल नंबर्स को जोड़ना हो, 3 रैशनल नंबर्स को जोड़ना हो, या कितने भी रैशनल नंबर्स को जोड़ना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, उनका LCM, यदि वो हमें P/Q के फॉर्म में दिए गए हैं। आप कहेंगे सर इसमें 1 तो P/Q के फॉर्म में नहीं दिया गया, तो बेटा अपने को थोड़ा सा अपन कष्ट कर लेंगे इसको बनाने के लिए, 1/1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब तो ये P/Q के फॉर्म में ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बेटा LCM, है ना। LCM कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया था। LCM कहाँ करते हैं, पीछे रफ पेज पे ले लेना अगर नहीं आता तो, है ना, ठीक है ना। किस किस का लेंगे, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स क्या क्या है यहाँ पे, 1, 5 एंड 15। ओके, सो सबसे पहले किससे कटेगा, 1 तो नहीं कटेगा, 1 टाइम एंड 3 टाइम, ठीक है ना। या आप इसको सबसे पहले 3 से काट लीजिए, क्योंकि आप लोग वैसे करते हैं ना। तो 3 से 1 नहीं जाएगा, 5 और ये 3 टाइम, ठीक है। अब 5 से कर लीजिए, आप 3 से काट लीजिए इसको, 5 टाइम गया। अब 5 से कर लीजिए, 5 बन जा 5 बन जा 5 5 बन जा 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 3 जा 15। या कभी ऐसा देख लिए देना चाहिए आपको कि हमेशा कोई 2 ऐसे नंबर्स लिखे हैं, जैसे 2 और 4 लिखा है, ठीक है ना, नीचे। तो 2 2 जब 4 होता है ना, तो आप हमेशा क्या करा करें, जो इनमें जो एक ही टेबल में जो आते हैं आपके, है ना, उनमें जो बड़ा वाला होता है उसको आप LCM के रूप में डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन आपको कई बार आपसे मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप तो सबसे अच्छा तरीका है, अभी हम छोटी क्लास में हैं, हमको डायरेक्ट निकाल के देख लेना चाहिए कि हमारा एग्जैक्ट LCM आ क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग द LCM ऑफ, कितना आया, 5 3 जा 15 आया, यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग LCM ऑफ 1 5 एंड 15, ठीक है। ये अपने नंबर्स हैं, इन नंबर्स का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 15। अब यहाँ पे देखिएगा LCM मैंने लिया, कितना आया था मेरा LCM 15, ठीक है ना। अब इस 15 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 1 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 15 ही आएगा। वही 15 को आप 1 से डिवाइड करोगे, 1 15 जा 15, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत समझदार बच्चे हो 15। अब उस 15 का मैं किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 1 में, ठीक है ना। बीच में किसका सिंबल है, प्लस का, प्लस लगाऊंगा। अब 15 को किससे डिवाइड करूंगा, इस नीचे वाले 15 को 5 से करूंगा, है ना, जिसके नीचे नीचे रहते हैं ना, सबसे एक एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ पे लिख लिया। उस 3 का मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, उसके ऊपर जो डिजिट है कौन सी है, 7, फिर किसका सिंबल है, प्लस का। फिर
15 का 15 में डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 15 बन जा 15 1 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 4 में। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 15 बन जा 15 प्लस 3 7 जा 21 और 4 बन जा 4 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है ना, अब इसको ऐड कर दो उठा के, ये कितना हो गया 25 और 15 कितना हो गया टोटल 40/15। आंसर भी मैच करते चलना है अपने को। अब इसको किससे काटना है, आपको किसी से काटना है, नहीं काटना मत काटिए, आपकी इच्छा। काटना है तो काट भी सकते हैं, किससे काट सकते हैं 5 से। 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, 8/3 हमारा आंसर आ जाएगा। और छोटे, अगर आप 40/15 भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटी सी छोटी फ्रैक्शन फॉर्म में उसको आपको रेशनल फॉर्म में लिखना है ना। हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलते हैं कि नहीं बोलते, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़े हैं, वेरी गुड, मुझे पता है आपने सब कुछ पढ़ा है। फिर बात करते हैं, इसको इरेज कर दूं, देख लिया अच्छे से, ठीक। अब हम इरेज करते हैं, आगे पढ़ते हैं भैया, है ना। बहुत मजे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ आपके लिए भी देंगे, सब कुछ हम नहीं खिलाएंगे ना, बिल्कुल पका पका के हलवा पूड़ी बना के आपको थोड़ी खिलाएंगे भाई, कुछ आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको हम क्वेश्चंस देंगे आपको असाइनमेंट में ना। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, कौन सा वाला, लास्ट वाला। फिर उसके बाद जितने भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सब आपको करना है। मैंने आपको बोला था सिंबल का अगर नीचे है तो ऊपर ले सकते हैं, बोला था ना, क्यों ले, जैसे मैंने लिखा है 5/-9 है ना। अब मैं आपसे बोलूँ, अगर आपने इसको -5/9 लिख लिया तो क्या आपने कोई गलत काम कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं किया, आपने बहुत अच्छा करा, है ना। तो इसको कैसे बना लेते हैं, -1 का मल्टीप्लाई और -1 का डिवाइड करेंगे, तो -1 का 5 में करेंगे तो -5, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा -5/9, है ना। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो अपनी किस में आनी, नेगेटिव में ही आनी। तो हम बात करते हैं किसकी, 6 क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चन थर्ड वाले का। -5/9 प्लस 5/6 प्लस 5/-3। ठीक है ना। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, -5/9 इसको लिखेंगे, वी कैन रीराइट एज, ऐसे लिख सकते हैं ना, रीराइट यानी फिर से लिख रहे हैं, रीराइट एज कैसे लिख सकते हैं, -5/9 प्लस 5/6 माइनस, प्लस ही लगाओ यहाँ पे, है ना, प्लस है ना। अब इसको आप माइनस कर रहे हैं तो इसमें माइनस लगा लो, नीचे वाले को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है ना, क्यों करते हैं, कैसे करा, अभी मैंने बताया था, -1 है ना। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ताकि आपको इजीली ये एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस की डिजिट आएगी, आप सब कहोगे सर माइनस वाली का कैसे हम एलसीएम लेंगे, है ना। इसलिए मैंने आपको इजी स्टेप बता दिया, है ना। ऑन टेकिंग LCM ऑफ, ठीक है, ऑन टेकिंग LCM ऑफ 9 6 एंड 3, ठीक है ना। 9 6 एंड 3 का अपन क्या ले लेंगे, LCM लिया, ले लिया। अब क्या करेंगे, वही 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। पहले किससे करते हो तुम, 2 से करते हो तो 2 से ही कर लो भैया, है ना। 3 जा 3, 3 से कर ले, 3 3 जा 9, बन जा 3 से कर दें, बन जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, तो ये 18 आ गया साहब। अब 18 आ गया, 18 का डिवाइड किससे करेंगे, 18 में किससे डिवाइड करेंगे, 18 में डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आएगा 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -5 में, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक और काम करना है, 18 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड कर दो 18 को, कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 5 में, वेरी गुड, प्लस 3 18 से डिवाइड किस में करना है, 18 को डिवाइड करना है 3 से, कितना आएगा 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है,
5 में, ओके। नाउ -10 + 15 - 30 डिवाइडेड बाई 18, ओके। अब हमें करना है, क्या करना है, इनको प्लस माइनस करके लिखना है। क्या करोगे आप, यहाँ से देखो, माइनस का 10 है और प्लस के 15, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस होता है आपका माइनस, लेकिन सिंबल किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो नंबर बड़ा कौन सा है, नंबर बड़ा 15 है, इसलिए कौन सा सिंबल आ जाएगा, प्लस का। -10 + 15, तो 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5, किसका बचा, प्लस का। प्लस का 5 - 30, 5 - 30 डिवाइडेड बाई 18। अब फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप क्या करोगे, ये करोगे, माइनस का 25 इसमें कर दोगे डिवाइडेड बाई 80, ओके, यस। कैसे करा, अरे 5 छोटा है 30 बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन सिंबल किसका कौन से नंबर का है, बड़े वाले नंबर का सिंबल क्या है, बड़े वाले नंबर का सिंबल है नेगेटिव। सिंबल हमेशा कहाँ लगता है, सामने, है ना। ये माइनस सिंबल जो है वो 30 का है, ना कि 5 का, है ना। समझ, ये तो समझते हो ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है सिंबल्स कैसे करते। तो माइनस का कितना जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 80, ओके। आंसर शीट से मैच कर लेना, आंसर आपका जहां तक सही आएगा। एक बार मैं और देख लूं, टू पॉइंट 2.1 में थर्ड का 6 - 25/18, ओके। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। इरेज कर दूं, एक्सरसाइज 2.2 में हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर समझ लेना भैया, है ना। पढ़ क्या रहे हैं, ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, किसके ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर पर, है ना। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर हमारे चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम भूल मत जाना, उससे पहले ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है भैया। 2/3 + 5/6, बात समझ में आई। ये क्या है, एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है। P/Q मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ठीक है ना, बात समझ आई। अब इनको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 6, 2 2 = 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9/6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, आंसर क्या आया, 3/2 आंसर आया। अब ये 3/2 आया, वो भी क्या आया, एक रैशनल नंबर आया, वही आया ना, P/Q के फॉर्म में आया। तो इसलिए बोलते हैं सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, बात समझ में आई। पहले लिख लेना, सम ऑफ रैशनल नंबर्स is always a rational number, ठीक है भैया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड वाली, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो है आपकी वो क्या है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q क्या है, एक रैशनल नंबर है, और एक R/S भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो इनका जो दोनों का सम आएगा वो भी कैसा आएगा, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो T/U ये मान लीजिए ना, ऐसा एक रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन कब आएगा, जब इनके अपॉन में 0 नहीं होगा, Q भी 0 नहीं होगा, और S भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये नॉन डिफाइन हो जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो 0 नहीं होगा, यहाँ जो नंबर होगा वो भी 0 नहीं होगा, जब ही ये रैशनल नंबर होंगे, अदरवाइज ये रैशनल नंबर नहीं होंगे, बात समझ में आई, ठीक।
अब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब यही होती है कि आप रैशनल में रैशनल जोड़ोगे तो रैशनल ही मिलेगा, ठीक है। रैशनल में रैशनल जोड़ोगे तो रैशनल मिलेगा, और कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, ध्यान रखना, कम्यूटेटिव, नाम पे जाना, नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है नाम में, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ देखिएगा, प्रॉपर्टी नाम में ही सब कुछ है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना यानी अदलना बदलना, इधर उधर जाना, है ना, एक इधर का उधर होना। समझ में आई बात। जैसे कि 1/2 प्लस 2/3, बात समझ आई। ये दो मेरे पास रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर ये है और एक रैशनल नंबर ये है। को यदि मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, 3 + 2 4 7/6, ठीक है ना। अब मेरे पास आएगा 7/6, जो कि एक क्या आया, रैशनल नंबर आया, ठीक है। अगर मैं कम्यूट कर दूं, इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो 2/3 में 1/2 को जोड़ रहा हूं तो कितना आएगा, फिर भी मेरे पास एलसीएम 6 आएगा, है ना। एलसीएम निकाल के देख लेना, यहाँ आता है कि नहीं आता, अभी मैंने बताया था भैया, सब कुछ बार बार थोड़ी ना बताऊंगा, है ना। 3 2 6 होता है, ठीक है। अब ये 6 आया, इसको करूंगा 4 प्लस कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये फिर से कितना जाएगा 7/6, ठीक है। बात समझ में आई। 2 में मैंने 3 जोड़ा तब भी मेरे पास कितना आया 5, और इनकी पोजीशन को चेंज करिए, 3 को पहले लिख दिया 2 को बाद में लिख दिया, तब भी मेरे पास क्या आया 5। मतलब ये क्या हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप उनकी पोजीशन को कम्यूट कर दो मतलब कम्यूट करने का मतलब आप इधर का उधर कर दो और उधर का इधर कर दो, है ना। इसमें वो वाला रैशनल नंबर जोड़ दो या वो वाले रैशनल नंबर में इसको जोड़ दो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं A/B + B/C, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, इधर देखो, एक रैशनल नंबर है P/Q, उसमें यदि आप जोड़ रहे हैं R/S को, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, अगर आप R/S में जोड़ रहे हैं किसको, P/Q को। बात समझ में आई, इसको लिख लेना अंदर, है ना, ठीक है। इफ 1/2 प्लस एग्जाम्पल, है ना, ये भी लिख लेना, 2/3 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, है ना। बोथ कंडीशंस में आंसर क्या आएगा 7/6, और यहाँ पे भी कितना आएगा 7/6 आएगा, ठीक है। तो इतना पॉज करके लिख लेना। नाउ नेक्स्ट, मिटा दूं, मिटा दीजिए सर, ठीक है। कम्यूटेटिव समझ में आया, क्लोजर समझ में आया। अब बात करते हैं किसकी, हम एडिशन का पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए बच्चों, एसोसिएटिव, देखो अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1 ऐसा लिखो 3/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2, ठीक, बात समझ आई, ये लिखा है। अब यदि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊं, क्या छोटा दिख रहा है, 3/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2, ठीक है। अब ये अगर मैं नंबर लिख रहा हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कि पहले इसको और इसको ऐड कर लूं और फिर इसमें जोड़ दूं, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं 3/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2। तो मैं क्या करूं, इसको और इसको ऐड कर लूं,
बीच वाले को लास्ट वाले को ऐड कर दूं और इसमें जोड़ दूं। दोनों कंडीशन में मेरे पास आंसर सेम आना चाहिए। एसोसिएट, एसोसिएट करना यानी साथ में लेना। किसके साथ में लेना? पहले हमने इन दोनों को साथ में ले लिया, इसको छोड़ दिया, फिर हमने इन दोनों को साथ में ले लिया, इसको छोड़ दिया। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, नॉर्मल सा। 3 नंबर लेके मेरे पास 2, 3 और 4, यहाँ पे भी लिखा है 2, 3 और 4, ठीक है। पहले मैंने 2 और 3 को ऐड करा और 4 में फिर ऐड कर दिया, 2, 3 को साथ में ऐड करा और फिर 4 में ऐड कर दिया, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 + 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 को छोड़ दिया और 3 और 4 को ऐड कर लिया, तो कितना हो गया मेरे पास? 7। अब देखो 5 + 4 भी 9 होता है और 2 + 7 भी 9 होता है। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसी होती है कि इसमें हम 2 नंबर्स को साथ में लेके एक को छोड़ देते हैं, है ना, और एक को छोड़ करके 2 नंबर्स को फिर साथ में ले लेते हैं। तो किन्हीं 2 नंबर्स को साथ में लेकर 3 में से किन्हीं 2 को, कोई से भी 2 साथ में ले सकते हो आप, किसी को भी एसोसिएट किसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। यही कंडीशन बनेगी, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये हमारी एडिशन में अप्लाई होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको ऐसा, जैसे मेरे पास एक रेशनल नंबर है ए, एक बी है और एक सी है। अगर मैं ए को छोड़ दूं और बी + सी को साथ में इसको बाद में ऐड कर दूं, तो वो बात बराबर होगी मेरी किसकी, कि अगर मैं ए + बी को पहले ऐड कर लूं और फिर बाद में किससे जोड़ दूं? सी से, ठीक है ना। तो किन्हीं 2 नंबर्स को पहले मैं एसोसिएट कर सकता हूं, है ना, और बाद में एक नंबर से ऐड करके दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा? सेम ही आने वाला है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब बच्चों हम करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। ये लिख लेना इस फॉर्मेट में, है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना, ठीक है ना। कोई 2 को पहले जोड़ लो, बाद में तीसरे से हाथ जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, साथ में ले सकते हैं, ठीक है ना। 3 में से कोई 2 को साथ में ले सकते हैं, एक को छोड़ दो, है ना। तो कोई से भी 2 साथ में ले लो, आंसर सेम ही आना है। रेस कर दूं? बिल्कुल। अब देखिएगा क्वेश्चंस पे आ जाए, ठीक है। हाँ, एक प्रॉपर्टी और रह गई, जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक नंबर है 3/2 + 0, ठीक है ना। मैंने 0 ऐड कर दिया, आंसर क्या आएगा? 3/2 ही आएगा, ठीक है। अगर 0 में 3/2 ऐड कर दिया तब मेरे पास क्या आएगा? 0 नहीं आएगा बच्चों, 3/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना है आपको कि 3/2 ही अपने को लेकर के आना है, ठीक है ना। अरे इसमें लाना था 3/2, हर एक सब में 3/2 लेके मत आ जाना, ठीक है। नहीं तो सर आपने बोला था 3/2 लाना, कहीं से पकड़ के लाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक। अब जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ए में यदि ए मतलब कोई मेरे पास एक रैशनल नंबर है ना, मैं अगर मैं 0 जोड़ता हूं तो वो मेरी बात होती है अगर 0 में मैं ए को ऐड करता हूं, दोनों कंडीशन में बात सेम होगी। कान को इधर से पकड़ो चाहे कान को इधर से पकड़ो, बात सेम होगी, ठीक है ना। अब किसी के हाथ छोटे बड़े हुए तो मैं उसमें नहीं कह सकता, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। जीरो प्रॉपर्टी लिख ली आपने, जीरो प्रॉपर्टी क्या थी? 0 में कुछ जोड़ दो या 0 में कुछ जोड़ दो, ठीक है ना, बात सेम होगी, ये लिख लेना, ठीक। अब हम एक्सरसाइज आते हैं। अभी एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली? एडिटिव इनवर्स, ठीक भैया, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना। किसकी बात कर रहे हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, ए कैपिटल बनाता है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। एडिटिव यानी जोड़ना, है ना, समझ में आई बात? एडिटिव इनवर्स, ऐसा उल्टा क्या जोड़ें कि वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना। मेरे पास 3 है प्लस, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। बात समझ में आई? तो मैं क्या जोड़ूंगा? मैं जोड़ूंगा -3, यस। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर
जिसको गिवन नंबर में जोड़ने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 2/3, है ना, और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑफ 2/3। 2/3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए। अब आप कहेंगे सर इसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं कहता हूँ आपसे, सपोज आपको नहीं पता एडिटिव इनवर्स, लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है कि एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर जोड़ते हैं जिससे कि वैल्यू ऐड करने पर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने लिख लिया, सपोज एडिटिव इनवर्स इज x, कितना मान लिया, x मान लिया, मुझे नहीं पता है एडिटिव इनवर्स क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 2/3 में क्या ऐड कर दूंगा, x ऐड कर दूंगा। ऐसी वैल्यू मैंने ऐड कर दी जिससे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो इसकी वैल्यू मैं मान रहा हूँ 0 हो रही x ऐड करने पर, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 2/3 को उस तरफ ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, -2/3। तो यही तो इसका क्या निकल गया, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। मैंने x मान करके भी निकाल लिया इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऐसा नंबर हमेशा वो कैसा होगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको कि एडिटिव इनवर्स कोई नंबर a है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a इज इक्वल टू 0। ये इसको मिला करके क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि एक नंबर दिया मैंने आपको 3/2, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो आप क्या कहेंगे, सर -3/2, वेरी गुड। मैंने आपको नंबर दिया 4, तो आप कहेंगे सर -4, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मैंने कह दिया आपसे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 निकालिए, तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस में है, तो इसका क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, माइनस तो लगाएंगे ही, माइनस के साथ क्या लगाएं, -5 के बाहर माइनस लगा देंगे। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5, ठीक है ना। वही -5 में अगर हम 5 को प्लस कर दें तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में आई। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, हमेशा डिफरेंट क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से, गिवन नंबर में ऐड करने से उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, नाम से क्लियर हो रहा है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स यानी उल्टा, है ना, और एडिटिव यानी जोड़ना, उल्टा जोड़ना है, जो नंबर है उससे उल्टा अपने को जोड़ना है। उल्टा जोड़ना मतलब अगर 5 है तो हम -5 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास -5 है तो हम क्या जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स भी हमने पूरा कर लिया। अब हम कुछ एक्सरसाइज के सम्स को करते हैं। तो विद इन 5 मिनट्स वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करना है ना। 3/4 प्लस 5/8 एंड 5/8 प्लस 3/4, इनको वेरीफाई करना, ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो देखो इसमें देख करके क्या लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, इधर का इसमें इसको जोड़ा और इसमें इसको जोड़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था। ए में यदि बी जोड़ दो तो बात होगी, यदि आप बी में ए जोड़ देंगे, दोनों कंडीशन में आंसर कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में आंसर इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ऐड करके देख लेना आंसर क्या, एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम 8 ले लिया, कितना आया, 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 में करेंगे प्लस, यहाँ कितना आया, 8 का 8 में डिवाइड 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 में करेंगे, इधर कितना आएगा, एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है ना। 8 का 8 में करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 4 कितना हो गया, 6 और ये 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8।
वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है? 6 + 5 11 हो रहा है, 11/8, और 5 + 6 भी 11 हो रहा है, 11/8। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? वेरीफाइड। तो हम क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। ठीक है ना, हमने वेरीफाई कर लिया है। इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस द LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा लिख देंगे। बॉक्स तो मैंने बनाया ही है, आप चाहें तो बनाना, नहीं बनाना तो नहीं बनाना। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आप लिख देंगे, हैंस द इक्वेशन इज वेरीफाइड, है ना। वेरीफाइड हो गई। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ध्यान में रखना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। आपको पता है ना, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। सेकंड करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। अब अभी नाम नहीं लिखा एक्सरसाइज का हमने, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट के किसकी बात करते हैं, कौन सा वाला बन जाएगा आपसे? फर्स्ट का फोर्थ वाला बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। -5 ब्रैकेट में है प्लस -2/3 इज इक्वल टू -2/3 प्लस -5। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? माइनस प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -2/3 इज इक्वल टू -2/3 प्लस माइनस -5 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, देखिए एलसीएम लेंगे, ऑन टेकिंग एलसीएम, ऑन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम किस किस का लेंगे? डिनोमिनेटर्स का। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 का माइनस इसमें करेंगे तो -5 में, माइनस 3 को 3 से करेंगे 1 आएगा, 1/2। फिर 3 -2 मल्टीप्लाइड 1 -5 मल्टीप्लाइड 3। अब देखिएगा ये हो रहा है -15 और -2 डिवाइडेड बाई 3, और ये -2 -15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका आता है? माइनस का ही आता है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट किसकी बड़ी है? माइनस वाली। तो यहाँ पे देखना आपको माइनस का 17/3 और ये भी माइनस का 17/3, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड है? यस वेरीफाइड है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन इज वेरीफाइड, रिलेशन इज वेरीफाइड, है ना। रिलेशन लिखना है, इक्वेशन नहीं, रिलेशन इज वेरीफाइड, है ना, ऐसा लिख देना आपको, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, अपने को एक रिलेशन दिया गया है, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना रिलेशन इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके, अब कुछ सम्स और रह गए हैं, बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। भाई इसके जो दो हैं वो आपको करना है घर पे असाइनमेंट में। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। देखो 3/5 प्लस -1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, है ना, ये लिखना है कि हम जोड़ें उसमें कितना आ जाएगा। यहाँ पे आपका अपॉन है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, और वो इक्वल आना चाहिए आपका, उसमें प्लस करेंगे 3/5 तो आना चाहिए आपके कितना 10, और इधर क्या आएगा। ठीक है ना, ये अपने को निकालना है। हम क्या करेंगे, देखिएगा ये 3/5 है, इसमें -1/2 जोड़ रहा है। ठीक है ना, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है ना, 10 इधर करेंगे तो कितना आएगा 2 2 2 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 -5
तो ये माइनस 1/10 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमने इसमें इसको जोड़ा तो -1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इट मीन्स कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है आपका 3 में -1/2 ऐड करा और -1/2 में +3/5 ऐड करा, है ना। अब इसका जो आंसर आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है, 6 - 5 मतलब 1/10। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 10 तो आ रहा है, यहाँ पे रहेगा 1। ठीक, ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड वाले को देखते हैं, 2 by -3 plus 1/9 is equal to 1/9 plus -2 blank, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक 9/blank, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 - 3 प्लस 1/9, तो 1/9 दिया है तो इसमें क्या जुड़ेगा, तो हम करेंगे -2/3, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2/-3 हो या -2/3 दोनों को हम सेम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बोला था -5/9 को आप -5/-9 भी लिख सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं सिंबल या नीचे लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, देखो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 9, तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 3 2 -6, तो ये आएगा आपका -5 भाई, 1 - 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -5/9, तो 9 तो आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, ठीक। अब आपके पास थर्ड वाला है, थर्ड वाला आपको और बता दे रहे हैं, ठीक है ना, एक और क्यों छोड़ें, 4/7 प्लस -3/-5 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/7 इज इक्वल टू blank/35, ठीक। अब यहाँ देखो ये माइनस ऊपर और माइनस, तो मैंने बताया कोई भी नंबर ऐसा लिखा हो आपके पास तो ऊपर नीचे का माइनस कैंसिल हो जाता है, वो नंबर प्लस में बन जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है, प्लस में ये माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, तो ये प्लस वाला नंबर है इसलिए हम 3/5 लिख लें। इसमें किसको ऐड कर देंगे 4/7 को, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 35, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 7 3 21 प्लस ये कितना आएगा 5, 5 4 20 कितना हो जाएगा 41/35, यहाँ पे 41 आ जाएगा, है ना, ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमारा हो चुका है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो नेक्स्ट आपके सम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन इसमें मेनली हमने प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है कि जीरो प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी होते क्या हैं और इनको कैसे अप्लाई करते हैं। मेनली आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, सिम्बॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है जब क्या होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है जब क्या होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप बाकी के सम्स की आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको टाइम पर आप मुझे प्रोवाइड कराइएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।